Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I am going to discussing admission of new partners and you will be remember today the video of numerical questions. आज का जो वीडियो है बेटा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का है। सबसे पहले my name is पवन सर. You are most welcome in the Square Academy faculty. Behold my all faculties. आप आइए, आपका स्वागत है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बोला था कि मैं पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बता दूं कि जितने चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से कैसे कितने कितने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो मैंने 4 पार्ट्स में पूरी तरह से फिनिश कर दिए। आज मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं उठाऊंगा। आज से मैं आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्या कराऊंगा बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। याद रखिएगा सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड्स, याद रखिएगा सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूं, अपलोड करूंगा। एक एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए तो एकदम बता तो रहे हैं कि रामबाण है बेटा। एसएम शुक्ला की बुक जो साहित्य भवन की है, एसएम शुक्ला की बुक से मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में, आप याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा और साथ साथ मैं हिंदी में भी बताऊंगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस सारे की सारी चीजें वही हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम की बुक्स हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम की तो रहेगी। अगर साहित्य भवन की तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक चीज हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको जैसा बताए हैं शुरू से ही कि आज हम आपको पढ़ाएंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या पढ़ाएंगे? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है बेटा, वो क्या पढ़ाएंगे आज हम? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। किसका? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। याद रखिएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी भी फर्म में ए और बी है, ये सब मिलकर डिसाइड किए कि हमको यार सी को बुलाना चाहिए। जब ये सब मिलकर किसी भी न्यू पर्सन को फर्म में एडमिट देते हैं एज ए पार्टनर, उसे ही कहा जाता है बेटा एडमिशन देते हैं। किसको? न्यू पार्टनर को। किसी नए व्यक्ति को पार्टनर के रूप में क्या करते हैं? फर्म में एडमिशन देते हैं। याद रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, if you want to solve the question of this chapter, it's very important that you will have to knowledge the basic things, that is the new profit and loss sharing ratio and sacrificing ratio and valuation of goodwill is very important। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर का नहीं, इससे रिलेटेड जो चारों चैप्टर हैं, आई मीन्स पार्टनर के एक चैप्टर तो इंट्रोडक्शन का निकल जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, अगर इन तीनों के चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए। बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा। चलिए आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, कितने केजेज होते हैं, समझ रहे हैं बात? ये सारी चीजें बताएंगे क्योंकि अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉफिट जब होगा फॉर्म में हम कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। और याद रखना कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए रिलेटेड टू कॉमर्स, 100% विल बी आउट दिस क्वेश्चन, पूछेगा ही पूछेगा। ये इंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें रेशियो निकालने के लिए पूछता है। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात किसे कहते हैं बेटा? त्याग माने होता है, आप समझते ही हैं। चलिए देखिए सबसे पहले मैं बात कर लूं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात किसे कहते हैं। आपको एक चीज हम बता दें कि याद रखिए, व्हेन द टोटल फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म is divided among all partner, means new partner and old partner both is divided, क्या बोल रहे हैं? is divided such that ratio is called a new profit and loss sharing ratio। एनी प्रॉब्लम? मैं आपको जैसा कि पहले से ही हमने बता रखा है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो किसे कहते हैं, हमने आपको बताया। अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। द टोटल फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ टोटल फ्यूचर प्रॉफिट, याद रखिएगा टोटल फ्यूचर प्रॉफिट टोटल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखिएगा टोटल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड
in among all partners means new partner and old partner both such that ratio is called a new ratio. थोड़ी सी आवाज आ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा साइलेंस होना पड़ा मुझे, याद रखिएगा। उसे ही क्या कहते हैं बेटा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कहते हैं। मतलब जब कोई भी जब फर्म को लाभ हो जाता है, जब फर्म का जो भविष्य का लाभ होता है, जब पुराने साझेदार और नए साझेदार मिलकर जिस रेशियो में आपस में बांटते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोले तो त्याग, क्या होता है, त्याग। एक बार इंग्लिश में सुन लीजिए। When the new partner admitted in the firm, at that time all the old, याद रखना, at that time all old partners or one partners sacrificed his some part behold the new partner which admitted in the firm. The old partner which ratio sacrificed his part behold the new partners such that ratio is called a sacrificing ratio. हिंदी में सुन लीजिए, जब कोई नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है, व्यवसाय संस्था में, फर्म में प्रवेश करता है, और प्रवेश करते समय जो पुराने साझेदार होते हैं वो अपने हिस्से का कुछ भाग नए साझेदार के पक्ष में क्या कर देते हैं बेटा, दे देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो वो जिस रेशियो में त्याग करते हैं, देते हैं, उसे ही कहा जाता है बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, न्यू मैंने बता दिया, इसका फार्मूला होता है न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो मैंने सेक्रीफाइसिंग यानी त्याग अनुपात का जो फार्मूला होता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, अब यही आज हम चीजें पढ़ाएंगे। और तीसरी चीजें जो वेरी इसेंशियल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन भी याद रखिए। मतलब गुडविल जो है, जो वैल्यूएशन है किसका, गुडविल, उसको भी आपको अच्छे ढंग से आनी चाहिए। चलिए, इस टॉपिक में अगर हम पहुंचेंगे, अगर आज तो ठीक है, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट ही आपको निकालेंगे। लेकिन आज ये दोनों टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आप को सब ही क्यों ना पता हो, अगर ये चीजें अगर नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। इतना याद रखिएगा आप। चलिए देखिए क्या है, अब हम ये आप बताएंगे। सबसे पहले रेशियो समझिए। क्या समझिए, रेशियो। इसको भी हम मिटा ही देते हैं। रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात। क्या होता है बेटा, अनुपात। देखिए इसके कई केजेस होते हैं, आपके हम बता रहे हैं, यहां पे लिख भी देते हैं। जो बुक है वो असम शुक्ला की किताब है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हम उसी से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे ढंग से देखिएगा। और इसलिए कह रहे हैं सीबीएसई क्योंकि सारी सारी चीजें वही हैं। थोड़ी सी बस ये है कि इसमें टॉपिक बढ़ जाता है सीबीएसई में, बस यही बात है। लेकिन चीजें सब वही होती हैं। आप इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाए। बकिया मैं तो आपको पहले ही बताया हूं कि मैं आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड का अलग वीडियो यहाँ पे लेके आऊंगा। देखिए सबसे पहले केज, केज नंबर 1 क्या होता है, when the पार्ट भी लिख सकते हैं, द पार्ट, या शेयर भी कर सकते हैं। द पार्ट एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। पहला केस क्या है बेटा,
कि व्हेन द पार्ट या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जो नया पार्टनर आ रहा है आते समय उसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो बेटा, दिया हो। याद रखिएगा, हम सारे के सारे पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, केज लिख देंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरा क्या होता है केज, केज नंबर सेकंड क्या होता है, व्हेन द न्यू पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर, when the new partner acquire or purchase of his share with the old पार्टनर। याद रखिएगा, तीसरा जो केस है वेरी इंपॉर्टेंट है, बस 3 ही केसेस है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है बेटा व्हेन द न्यू पार्टनर, when the new partner एक्वायर या परचेज कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, परचेज ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज डिफिनिट शेयर लिखिए, ऑफ हिज डिफिनिट शेयर विथ द ओल्ड पार्टनर। याद रखिएगा, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। एक बार आपको हम बता दें, ये 3 केसेस होती हैं जब आप रेशियो, लेकिन यही आपको हर जगह अप्लीकेबल होगा पहला, लेकिन हम आपके 3 केसेस होते हैं रेशियो का, हम बता दें 3 केसेस होते हैं। देखिए पहला केस क्या है कि व्हेन द पार्टनर, याद देखिए, व्हेन द पार्ट या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जब नया जो साझेदार आता है व्यवसाय में, फर्म में, उसका भाग वो कितने पार्ट में लेगा, वो दिया हो, ठीक है। जैसे ए बी सी, याद रखिएगा, जैसे हम बता दें, अभी हम आपको इसको एग्जांपल बताएंगे, फरार भी समझ लीजिए, ठीक है। व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर या परचेज ऑफ हिज शेयर विथ ओल्ड पार्टनर, जब याद रखिएगा, जब नया साझेदार फर्म में आता है तो वो अपना पार्ट जो है लेके न आए, दिया न हो, बल्कि कुछ भाग क्या करे, वो पुराने साझेदारों से ले। जैसे ए बी है, उनका रेशियो कितना है, 2:1 है, लेकिन सी आ रहा है तो 1/भाग भाग किससे लेगा, ए से, और 2/भाग भाग किससे लेगा, सी से। तो जब दिया ना हो, आया है तो लेके नहीं आया है, बल्कि वो क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर से लेगा, खरीदेगा, तो उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, ये कहते हैं, ठीक है, एक्वायर और परचेज ऑफ हिज शेयर। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर, याद रखिए, व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज ऑफ हिज डिफिनिट शेयर। कभी कभी क्या होता है कि जब आता है तो लेके नहीं आता है, बल्कि क्या करेगा कि यह कह देगा कि 1/2 भाग आप हमसे भी ले लीजिए, 1/2 भाग आप किसे ले लीजिए, अगले वाले से भी। सपोज दैट करिए कि आर और यस क्या है, आर और यस क्या है, एक फर्म में है, साझेदार है, पार्टनरशिप है। तो हुआ क्या, जब पी आया तो पी लेके नहीं आया, बल्कि यह हो गया कि 1/7 आप किससे लीजिए, आर से भी लीजिए, और 1/7 आप क्या लीजिए, पी से भी लीजिए। कोई दिक्कत इसमें, ये सारी चीजें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आपको पहला वैल्यूम बता रहे हैं, पहला जो लिखा है केस नंबर 1। देखिए केस नंबर 1 का आप सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आज से हम आपको एग्जाम्पल बताएं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, सपोज करिए कि ए बी सी, क्वेश्चन क्या है हम आपको एक बार बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते हैं।
क्वेश्चन ए बी, कौन कौन है? ए बी सी आर पार्टनर। आर कौन है? पार्टनर। आर पार्टनर विच रेशियो क्या है इनका रेशियो? 4:3:2। ये सब किसको एडमिटेड कर रहे हैं? दे एडमिटेड किसको बुलाए हैं बेटा? दे एडमिटेड डी फॉर 1/3 पार्ट। देखिए यही क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने क्या बोला, पहला क्या आपका कह रहा है कि व्हेन द पार्ट या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का इज गिवन दिया हो। देखिए ए बी सी आर पार्टनर, ये क्या थे? पार्टनर थे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। इनका रेशियो क्या था? 4:3:2 था। दे एडमिटेड, ये बुलाए किसको? डी को, जिसका रेशियो क्या है? 1/3 है। क्या है? 1/3। अब आपसे यह पूछ लेगा क्वेश्चन कि क्या न्यू रेशियो निकालिए। What is the new ratio and sacrificing ratio? What is the new ratio and sacrificing ratio? अब यही आपको दो टू बेटा क्या करना है? निकालना है। आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा और यही दो चीजें आपको बोल देगा कि आप क्या करिए? न्यू रेशियो निकालिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। देखिए एकदम सरल है। जब आपका पहला, यही मैं आपको बता रहा हूं 90% यही एप्लीकेबल होगा। आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि 90% एप्लीकेबल यही होगा। देखिए क्या कर रहा है? व्हेन द पार्ट, मैं बार बार इसी चीज को कर रहा हूं कि जब बेटा याद रखना, एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जब आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं बार बार क्वेश्चन पर फोकस क्यों डाल रहा हूं? वो इसलिए डाल रहा हूं कि अच्छे ढंग से इस चीज को समझ जाए जो हम मैं बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हेन द पार्ट या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जब कोई नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है, आते समय उसका भी भाग दिया हो कि हाँ आ रहा है तो ये इतना लेगा। देखिए ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी ये तीन पहले से थे, ये सब मिलकर किसको बुलाए बेटा? डी को बुलाए। डी आ रहा है तो देखिए यही दिया है कि जब डी आएगा बेटा तो 1/3 पार्ट से अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करेगा। मतलब आ रहा है तो ये 1/3 क्या कर रहा है? पार्ट इसका दिया है। अब यही पूछ लेगा कि इन चारों का न्यू रेशियो बताइए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए। मतलब एक कैसे फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब ये आ रहा है तो ओल्ड रेशियो अपना कितना भाग क्या करेंगे? त्याग करेंगे। मैंने इसके बारे में इसीलिए सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताया था। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी। चलिए स्टार्ट कर दिया। देखिए जब केस नंबर 1 रहता है तो हम कैसे करेंगे? यहां पे देखिए सॉल्व। देखिए सबसे पहले assumed the total profit 1। हम assumed माने बेटा मानना होता है। हम मान लेंगे कि कुल लाभ बराबर कितना होता है? 1। देन न्यू पार्टनर्स इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाए। न्यू पार्टनर्स या कौन है? डी। अब यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि डी पार्ट्स, ठीक है बेटा, डी पार्ट्स कितना है? जब न्यू पार्टनर आ रहा है कितना लेके आ रहा है? 1/3। यहां लिखे 1/3, याद रखिएगा। देन क्या करना है बेटा? रिमेनिंग याद रखिए रिमेनिंग पार्ट में यानी बचा हुआ कैसे करेंगे कि जो आप एज्यूम किए हैं उसमें से जो न्यू पार्टनर है उसका दिया हुआ को माइनस कर देंगे। यहां पे देखिए कि एज्यूम्ड द टोटल प्रॉफिट कितना हम 1 मानेंगे। ये दिया नहीं रहेगा, कहीं आपको मानना है। पहला स्टेप यही है कि हम जब ऐसे ये सिचुएशन रहेगी, इस सिचुएशन में ऐसे केसेस में हम मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट 1। देन न्यू पार्टनर्स पार्ट, जब याद रखिएगा
न्यू पार्टनर्स पार्ट, या ऐसे भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए पार्ट ऑफ पार्ट्स डी, मतलब डी का जो है, डी बोले तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यू पार्टनर। अब चीजें और समझ में आ रही होंगी। जो पार्ट्स किसका, डी का जो न्यू पार्टनर है कितना दिया है 1/3, तो हम रिमेनिंग पार्ट में क्या करेंगे, इज इक्वल टू जो एज्यूम्ड करे हैं उसमें से न्यू पार्टनर का जो भी दिया होगा उसको हम माइनस कर देंगे। अब यहां माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू, याद रखिएगा, अब यहां पे क्या करेंगे, जो 3 दिया है 1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये पहला स्टेप। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कितना दिया है 1, इसका मतलब कि 3 से 1 को माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2/3। ये चीजें समझ में आ ही गई होंगी कि रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है 2/3। इसको अगर ये समझ में आ गया तो फिर कर लेंगे, फिर से समझ लीजिए। एज्यूम द टोटल प्रॉफिट हम मान लेंगे 1, फिर जो न्यू पार्टनर जो भी आएगा चाहे डी हो कोई भी, तो उसका लिखेंगे पार्ट्स ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब डी जो आ रहा है उसका जो जो पार्ट दिया होगा, डी आ रहा है 1/3 है, और कोई आता तो उसका हम यहाँ पे पार्ट लिखते, तो 1/3 लिखे, फिर रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू करके जो एज्यूम्ड किए होते हैं उसमें से न्यू पार्टनर का पार्ट को हम माइनस कर देंगे। ये देखिए हमने माइनस किया तो 3 1 जा 3 आया, यहाँ पे माइनस लिखा है, इसका मतलब है कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना है। तो 3 1 जा 3 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और नीचे का नीचे वाला ही रहेगा। आई मीन्स अंश इसे बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, तो हर हमारा वैसे ही रहेगा, अंश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3। ये चीजें अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे कौन है ए बी सी, अब न्यू हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो देखिएगा न्यू रेशियो ऑफ ए, जब न्यू रेशियो ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए का देखिए यहाँ पे 4 3 2, मतलब ए बी सी का इतना है, तो इसको हम टोटल जोड़ देंगे 4 3 7 2 9। याद रखिएगा क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9। ए का कितना हुआ, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ए का कितना हुआ 4/9, बी का कितना हुआ 3/9, और सी का कितना हुआ 2/9। तो सबसे पहले ए का पार्ट लिखिए, ए का पार्ट कितना है 4/9, इंटू कर देंगे। अब जो आपका रिमेनिंग आया है उसी में से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पे करेंगे तो 4 2 जा 8 9 3 जा 27, आपका ए का न्यू रेशियो न्यू पार्ट इतना आया है। अब आप पहले सबका निकाल लीजिए, ऐसे ही आप किसका निकालिए न्यू रेशियो ऑफ बी, तो बी का कितना पार्ट है बेटा, अब आप बता सकते हैं, देखिए ए का था और ये यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं ए बी और सी। अब देखिए ए का हमने निकाला, बी का पहले बताइए कितना है, हाँ बहुत सही, देखिए 3 है ना, और अपान कितना है 9, तो यहाँ पे क्या रखेंगे सबसे पहले 3/9 इंटू करिए, इंटू क्या करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर होता है, यहाँ पे रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए होते हैं, याद रखिएगा कितना 2/3 इज इक्वल टू करिए 3 2 जा 6 9 3 जा 27। इसका बस यही पहचान है बेटा कि आपका हमेशा याद रखिएगा डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, मतलब जो हर है वो आपका एकदम, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, आपका ये हमेशा सेम होना चाहिए। आप देखिए दोनों का सेम है। अब लास्ट चलिए देखिए सी का निकालिए न्यू रेशियो ऑफ सी, सी का भी बताइए क्या पार्ट है, यहां पे आ जाइए 2/9, यहां पे लिख दिए 2/9। रिमेनिंग में देखिए क्या है 2/3, 2/3 करिए मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 आएगा, 9 3 जा 27, देखिए तीनों का सेम आया है। अब पार्टनर है कितने बेटा 4 है, हमको देखिए न्यू प्रॉफिट निकालना है ना, न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो का मतलब होता है कि ओल्ड प्लस न्यू दोनों को लेते हैं, ये हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनका है। अब देखिए जो न्यू पार्टनर को, अब यहाँ पे वैसे करिए कि न्यू रेशियो ऑफ कौन आया है डी, देखिए
इसी में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जितने ओल्ड होंगे उनमें से आप रिमेनिंग को उनका रख के और रिमेनिंग वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, निकल जाएगा। लेकिन जो एडमिट करता है पहले उसका पार्ट लिखिए, जब आ रहा है तो कितना पार्ट ये लिखिए जो लेके आ रहा है 1/3 इंटू करिए। अब देखिए हमने पहले ही बताया ये इसका भी डेनोमिनेटर, ए का भी डेनोमिनेटर सेम, बी का भी डेनोमिनेटर सेम, सी का भी डेनोमिनेटर सेम। इसका मतलब कि हम 1 से लेकर 10 तक ऐसी कोई डिजिट जरूर होगी, संख्या जरूर होगी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 3 से कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहते हैं 27 आए? हाँ 9, क्या होगा 9। तो जो हम नीचे लिखेंगे बेटा वही ऊपर लिख दीजिए। जो भी हम नीचे लिखेंगे इसको डेनोमिनेटर को सब सेम करने के लिए बस जो नीचे आएगा वही ऊपर भी लिख दीजिए। यहाँ कहीं 6 होता तो यहाँ भी 6 लिखते, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ भी 3 लिखते, यहाँ भी 4 होता तो वहां भी 4 लिखते। बात समझ में आ रही है ना? तब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 9 1 जा 9 और 9 3 जा देखिए 27 आ गया ना। देखिए अब आपका क्या है, देखिए यही सब, देखिए सबका डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, बस डेनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। अब यहां पे लिखिए न्यू रेशियो ऑफ कौन है, ए हो गए, बी हो गए, सी थे, अब कौन थे, डी। याद रखिएगा। अब देखिए जब डेनोमिनेटर सबका सेम है तो आप डेनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, सबका कॉपी कर लीजिए। ए का कितना आया है 8, बी का कितना है 6, सी का कितना है 4 और डी का कितना है 9। अब याद रखिएगा एक मार्केबल चीज, ये देखिए यहां पे आपको 8 है, 6 है, 2 है, यहाँ पे 9 है। ये 9 है मतलब इसी, अगर यहाँ पे 9 आ गया, यही एक कारण है कि हम इस सारे संख्याओं को काट नहीं सकते। अगर कहीं यहाँ पे 2 होता, ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से पूरी तरह से कट जाएं तब हम काटेंगे। अगर एक भी संख्या नहीं कटेगी तो फिर हम संख्या नहीं काट पाएंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो काट लेते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, तब काट लेते। लेकिन यहाँ पे 9 है तो इसलिए नहीं कटेगा। यही आपका क्या हुआ बेटा, न्यू रेशियो हुआ। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे फिर से समझ लीजिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए हम पहले ही बताया कि 90% यही एप्लीकेबल होगा, इतना आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा इतना कि यही होगा। जैसे पहला आपका जो केस था कि जब कोई भी नया साझेदार व्यवसाय में आएगा तो आते समय उसका पार्ट दिया होगा। देखिए डी आ रहा है तो डी का पार्ट दिया है। इज दैट क्लियर? ये BC फर्म में साझेदार थे जिनका रेशियो 4:3:2 था। एडमिट किसको कर रहे हैं, डी आ रहा है तो एक बड़ा 1/3 पार्ट लेके आ रहा है। ऐसे केसेस में हम कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे कि हम पहले याद रखिएगा एज्यूम द टोटल प्रॉफिट 1, हम कुल लाभ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स डी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है न्यू पार्टनर, मतलब जो नया साझेदार आ रहा है उसका पार्ट फिर हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग बराबर क्या करेंगे, जितना एज्यूम जितना एज्यूम किए होते हैं उसमें से जो न्यू पार्टनर आता है, जो उसका रेशियो दिया होता है, उसको हम माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा एलसीएम वाली, इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। 3 1 जा 3, यहाँ माइनस है, 1 में माइनस कर दीजिए 3 में तो 2 आएगा, 2 लिख दीजिए, डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर आप लिख दीजिए, मतलब 2/3 हो गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, न्यू रेशियो ऑफ ए का क्या है, इसको सब जोड़ने के लिए मैं चाहे जितना भी हो आप जोड़ लीजिएगा, 4 3 2 4 3 7 2 9, मतलब 4/9 3/9 2/9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए का क्या रेशियो है, ए का देखिए 4/9 है। तो जब यहाँ पे 4/9 हो गया तो याद रखिएगा इंटू कर देंगे जो रिमेनिंग आप निकाले हैं, तो 2/3, तो 4 2 जा 8, 9 3 जा 27। यहां पे देखिए ऐसे ही बी का लिखिए, यहां पे देखिए बी का क्या है 3/9 है। आप सबसे पहले बी का लिखिए 3/9 इंटू करिए रिमेनिंग में से 2/3। केवल यह जो आप निकालेंगे रिमेनिंग वाला, केवल न्यू जो पार्टनर एडमिट होता है उसमें आप नहीं ऐड करेंगे, बाकी जितने भी ओल्ड होंगे, आप जितना भी चाहे ए सी डी कितने भी हो, आप निकालते समय आप क्या करिए, चले जाइए।
यहाँ पे हो गया। आगे देखिए न्यू रेशियो ऑफ सी का क्या हुआ, अब यहाँ देखिए सी 2/9, यहाँ पे 2/9 रखिए, इनटू करिए, फिर यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 2/3 है, तो मैंने यहाँ पे 2/3 किया, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, ये भी आ गया। अब यहाँ पे जो डी मतलब जो न्यू पार्टनर डी है, जब डी आया है तो डी का पार्ट कितना दिया है बेटा, यहां से नहीं लेना है, डी का पार्ट डायरेक्ट ये जो आएगा यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है उसको रखिए। अब ये याद रखिए जो ओल्ड साझेदारों का जो डेनोमिनेटर आप निकाले हैं, डेनोमिनेटर सबका सेम है, तो उस डिजिट में से ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसका भी डेनोमिनेटर इतना ही आ जाए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेट द डिजिट ऑफ 9, आप 9 पाएंगे, क्या पाएंगे 9, तो 9 3 जा 27, तो जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर भी आप लिखेंगे, याद रखिएगा, चाहे 8 आए तब भी ऊपर 8 ही लिखेंगे, चाहे 4 आए तब भी ऊपर 4 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क यह है कि जितनी भी डिजिट यहां से आने से ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए, केवल उतना ही हमको नीचे और ऊपर दोनों भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो न्यू रेशियो आप ये सबका कितना आया एबीसी का 8 6 4 एंड 9। अब हम इसलिए आपको इसे एलसीएम ले लिए क्योंकि ये सब सेम था तो हमने एलसीएम ले लिया। अगर हम ये भी गलती से ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर हम यही लिखते हैं तब भी आपका 100% आपका सही है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन में ही छोड़ दीजिए। ए का क्या आया है 8 आया है, बी का क्या आया है 6 आया है, सी का क्या आया है 4 आया है, और डी का क्या आया है बेटा आपका 9। अगर आप डायरेक्ट इसको भी लिख देते हैं बेटा तो गलत नहीं जाएगा, ऐसा आप दिमाग में मत लिखिए यार नीचे तो हम आप इक्वल तो किए नहीं, तो इसलिए आप हो सकता है तो ऐसा कभी नहीं, आपका ये अब आ जाएगा। अब बता सकते हैं कि ए का रेशियो यहाँ पे क्या है, मैं पहले ही बताया हूं, यहाँ 8 है, 6 से प्लस करिए कितना हुआ 14, 14 4 कितना होता है 18, 18 और 9 करिए 27, तो मतलब ए का 8/27, बी का 6/27, सी का 4/27, डी का 9/27। ये आपका क्या है बेटा न्यू रेशियो आया। अब देखिए बात हम करते हैं, ये तो हमने निकाल दिया, अब बात करते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ने क्या होता है, देखिए सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये बेटा फार्मूला होता है। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब आप इधर याद रखिएगा, अब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम रिसेट कर दे रहे हैं क्योंकि ये हो गया है। अभी पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे, कई क्वेश्चन कराएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है कि इसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। न्यू रेशियो तो आप ये निकाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए बेटा लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो का मतलब क्या है, याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर कौन थे, ए थे, बी थे, सी, इनका रेशियो क्या है, ये है 4:3:2। कोई दिक्कत। यहां पे देखिए न्यू रेशियो क्या आया, न्यू रेशियो बोलिए तो न्यू पार्टनर के सहित, तो ए था, बी थे, सी थे, अब डी हो गए, तो इनका रेशियो क्या है, ये आया है 8 6 4 और 9। अब याद रखिएगा फार्मूला क्या कहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 4 3 आप इसको 4 3 कितना 7 7 2 9, इसका 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा इसका 27 आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको इस चीज को हम पहले ही बार बताए थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा मिटा देते हैं ताकि स्पेस ज्यादा हो जाए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम अब बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बेटा मेंशन कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला हम फिर से लिख देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। चलिए सबसे पहले आपको हम पहले ही बताए हैं कि सेक्रीफाइसिंग माने क्या होता है, दैट पार्टनर्स हु सेक्रीफाइड हिज पार्ट बिहाफ द न्यू पार्टनर्स विच एडमिटेड इन द फर्म। मैंने पहले ही बताया कि जो नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग क्या करते हैं, त्याग करते हैं। मेंशन द वर्ड, कौन, पुराने साझेदार। तो पुराने साझेदार का ही केवल सेक्रीफाइसिंग निकलता है बेटा, नया तो आ ही रहा है। जो पुराने होते हैं वही तो अपने हिस्से में से, अपने लाभ में से नए साझेदार को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकाल लिया जाए। तो ओल्ड कितने हैं याद रखिएगा सबसे पहले कि ए एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग एज, ऐसे करिए। ओल्ड रेशियो ए का क्या है, यहां पे आ जाइए। ओल्ड रेशियो ए का 4/9, यहां पे क्या लिखेंगे 4/9, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। न्यू रेशियो ए का, ए पे कहां है, ये है। न्यू रेशियो क्या है 8/27। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर से समझ लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, ये है ए का 4/9, में पहले ही बताया 9 कैसे आया, 4 3 7 2 9, इसको सब जोड़ देंगे आपका 9 आ जाएगा। ऐसे ही 27 कहां से, इसको जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। ए का सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, ए का पुराना अनुपात 4/9, मैंने लिखा 4/9। फिर माइनस है तो माइनस रख देंगे। न्यू रेशियो का क्या है, ए का न्यू रेशियो यहां से देखेंगे 8/27, मैंने 8/27 कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू करके इसका बेटा मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं पहले ही बताया हूं, आप 9 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 27 आएगा। अब ये हम नहीं बताएंगे, तो 27 यहां पे करिए। अब देखिए 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 9 3 जा 27। तो जो आएगा उसी से ऊपर वाले को यानी न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 3 जा, याद रखिए 9 3 जा 27, तो 3 4 जा कितना आएगा 12, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब इससे अगर इससे डिवाइड करेंगे 27 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 27 1 जा 27, तो 1 8 जा कितना आएगा 8 आएगा। अब आप क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 में से, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, 4/27। आप इसको देखिए, ये किसका निकला, ए का सेक्रीफाइस निकला, कोई दिक्कत इसमें। अब ऐसे ही किसका, बी का निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे ऐसे करिए, बी सेक्रीफाइस इज, देखिए बी का निकालिए। बी का कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले ओल्ड रेशियो बी का, बी का यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है 3/9, तो यहाँ पे करेंगे बेटा 3/9, माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर न्यू रेशियो क्या है ए बी का, बी का न्यू रेशियो है 6/27, फिर यहाँ पे 6 अपान क्या करेंगे बेटा 27 करेंगे। आप फिर एलसीएम लीजिए, फिर वही चीज एलसीएम लेंगे तो 27 आएगा। जब 27 आया तो 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 3 जा 9, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 27 1 जा 27, 1 6 जा कितना आया 6 आया, याद रखिएगा कितना आया 6 आया। तो जब 6 आया तो आप इसको क्या करिए बेटा, इसको आप माइनस करिए। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3/27। ये किसका, ये बी का सेक्रीफाइस निकला। अब सी का बचा हुआ है, आप ऐसे क्या करिए सी का भी निकाल लीजिए। अब जब सी का निकालेंगे तो यहाँ पे हम सी का निकाल लेते हैं बेटा, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे हम किसका निकालते हैं सी, नहीं यहीं पे निकाल लेते हैं, तीनों एक ही जैसा होगा तो सही रहेगा। देखिए सी, यहां पे हो जाएगा सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, देखिए क्या है ओल्ड रेशियो, सी का ओल्ड रेशियो 2/9, तो यहां पे लिखिए 2/9, माइनस करिए। न्यू रेशियो क्या है सी का, ये है 4/27, तो यहां पे करेंगे 4/27, तो यहां पे इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहां पे करेंगे फिर वही एलसीएम लेंगे तो 27 ही आएगा। तो 9 से 27 में डिवाइड किया क्या आएगा 3 आएगा, 3 2 जा 6,
माइनस लगाइए, फिर 27 से 27 डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 4 जा 4। अब याद रखिएगा, अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो 2/27 रिस्पॉन्स आएगा। इसका मतलब है बेटा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकाले आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी सी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी सी का कितना आया है। अब देखिए यहां भी 20, यहाँ डेनो इसका भी 27, इसका भी 27, इसका सेम है, तो ऊपर वाले को ही केवल कॉपी आप करिए। क्या आया है, 4 आया, 3 आया एंड 2 आया। इसको भी हम नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, हम इसको नहीं काट सकते, इस कारण ये तीनों का सेम है। ये सारे चारों चीजें हम आपको क्या कि ये दोनों चीजें हमने बताया कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ये रहा है आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको करके बताया। फिर से समझ लीजिए कि फिर केस 1 का मतलब जो नया साझेदार आता है बेटा, उसका पार्ट जब दिया रहेगा तो ये सारी चीजें प्रोसेस होती है। चलिए केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए केस नंबर 2 मेरा क्या कहता है बेटा, ये समझिए। अभी हम इसको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये कहता है व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज his part with old partner। क्या कह रहा है कि when द न्यू पार्टनर परचेज हिज पार्ट विद द ओल्ड पार्टनर, मतलब जो नया साझेदार व्यवसाय में बिजनेस में प्रवेश करता है बेटा, वो आते समय उसका कोई भी पार्ट दिया नहीं होता है। जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब वो केसेस क्या था कि व्हेन द न्यू पार्टनर ऑफ रेशियो इज गिवन, जो क्या कहते हैं नए साझेदारों का जो रेशियो होता है जब आ रहा है तो किस पार्ट में रहेगा, वो दिया हो। अब सेकेंड केस क्या कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज पार्ट विथ द ओल्ड पार्टनर, जो नया साझेदार आ रहा है उसका पार्ट दिया ना हो, बल्कि वह ओल्ड पार्टनर से क्या कर रहा है बेटा, खरीद रहा हो। देखिए एक एग्जांपल इसका देख लीजिए तो और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए एग्जांपल है R and S are partner for, क्या रेशियो है इनका, 7:3। T admitted for, याद रखिएगा, T admitted किया एंड
आर गिव आर गिव 2/7 एंड याद रखिए टी एडमिटेड एंड टेक 2/7 with R and 1/7 with S मैं बहुत छोटे उसमें लिख दिया हूं, याद रखिएगा। क्या कह रहा है फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन, व्हेन द न्यू पार्टनर, जो नया साझेदार है बेटा, वो आते समय उसका पार्ट नहीं दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। आर एंड यस पार्टनर थे जिनका रेशियो 7:3 था। टी एडमिटेड कर रहा है लेकिन देखिए यहाँ पे कोई पार्ट नहीं दे रहा है। कह क्या रहा है, टी एडमिटेड एंड टेक, टी एडमिट कर रहा है और ले रहा है 2/7 विथ आर से एंड 1/7 विथ किससे, यस से। अब कह रहा है, अगर अब कह दे, इस केसेस में कह दे भैया आप क्या करिए, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा, देखिए एकदम सिंपल है। ऐसे केस में कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हो जाएगा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, आर ऑफ आर आफ्टर गिवन देने के बाद आर का क्या रेशियो होगा, मतलब आपने गिवन कितना 2/, कितना याद रखना, कितना 2/7 किसको, ऑफ टी, जो एडमिट कर रहा है। कौन कर रहा है, टी एडमिट कर रहा है, तो टी को देने के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये लिखना है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर, आर का नया विभाजन अनुपात होगा आफ्टर, बाद, आफ्टर माने बाद, गिवन देने के बाद आर का जो नया लाभ विभाजन होगा वो कैसे होगा, इधर देखिए। देखिए क्या करना कर रहा है ना कि टी आ रहा है तो 2/7 किससे लेगा, आर से लेगा। तो सबसे पहले जब लेगा तो आर देगा। आर का सबसे पहले रेशियो क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आर और यस, मैंने पहले ही बताया 7/3 क्या करिए प्लस करिए 10 होगा, तो आर का हो गया 7/10। बेटा यहाँ पे माइनस करिए, आर का 7/10 है, इस 7/10 में 2/7 कौन ले रहा है, टी ले रहा है, अर्थात आर टी को 2/7 दे रहा है अपने 7/10 से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही बात। आगे चलिए, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए इसका जब लेंगे तो यहाँ पे 70 कर लीजिए, तो यहाँ पे जब 10 से 70 में आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 7 जा 49, फिर 7 से अगर 70 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 2 जा 20। अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 29/70। याद रखिए ये किसका आ गया, ये न्यू रेशियो किसका आया, आर का आया। ऐसे ही आप किसका करेंगे, सेम टू सेम ऐसे करिए, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो ऑफ एस आफ्टर गिवन 1/7 टू टी। टू मतलब ऑफ करिए, ऑफ टी। टी को 1/7 पार्ट देने के बाद यस का, याद रखिएगा किसका, यस का नया क्या होगा। देखिए कैसे करते हैं, सेम टू सेम। पहले देखिए यस दे रहा है तो जो दे रहा है पहले उसका लिखें। यस का यहाँ पार्ट क्या है 3/10, यहाँ माइनस लगाइए, माइनस करेंगे इसके बाद, माइनस ही तो करना है ना क्योंकि 3/10 इसका है। अब इसमें से बेटा 1/7 टी को दे रहा है तो इसमें से देगा ना, तो इसमें से 1/7 क्या करेगा, माइनस करेगा। सेम प्रोसेस ऊपर वाला, यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, तो यहाँ से 10 से 70 में अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 3 जा, याद रखिएगा क्या होगा 7 3 जा कितना होता है 21, माइनस यहाँ पे 10 10 1 जा 10। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखिए अभी हम आपको और बताएंगे। इसको जब आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 माइनस 70। ये आपका क्या आया, ये आपका एक, याद रखिए ये आपका आर का है और यस का, आर का है और एस का। अब किसका निकालना है, अब यहां पे एक और बचा है जो भी आया है टी, तो जो टी का होगा बेटा न्यू रेशियो ऑफ टी। याद रखिए क्या करना है, न्यू रेशियो ऑफ टी का बहुत सिंपल है, जितना दिया है ये जितना लेगा बस उसी को मल्टीप्लाई कर देना। देखिए टी आर से कितना लेगा 2/7 प्लस करिए, टी एस से कितना लेगा 1/7। अब इसको क्या करिए, याद रखिएगा क्या करना है इसको आपको, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। इसका जब 7 आएगा तो इसको जब क्या करेंगे 2 1, यहाँ देखिए 7 आएगा तो 1 आया, 1 2 जा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 7 लिए, 7 आया, 7 से डिवाइड करें 1 1 2 जा 2, प्लस है तो प्लस करिए फिर 1, तो यहाँ पे आएगा 3/7। आई मीन्स न्यू रेशियो क्या निकला बेटा इन लोगों का, मतलब आर एस और टी का कितना निकला, आर का आया है आपका 29/70 और यस का आया है आपका 11/70 और टी का आया 3/7। ऐसे केसेस में देखिए सबका सेम है लेकिन टी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे तीनों का। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, तो यहाँ 70 लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। जब 7 से 70 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 3 जा 30। अब आपका क्या आया, ये आया आपका न्यू रेशियो, मतलब 29/11/30, मतलब आर का 29, यस का 11 और टी का 30। ये आपका क्या आया बेटा, आपका ये क्या आया न्यू रेशियो आया। याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा है। सेकेंड केसेस हम बता दिए, अब आगे एक केसेस बचता है वो आप अपने से सॉल्व करिएगा, वो याद रखिएगा यार। इसको हम थोड़ा सा ये सेक्रीफाइसिंग जो बचता है 1 मिनट लगेगा, हम उसको हम बता देते हैं, फिर इसको समझ लीजिए। आर एस ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब द न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो ऑफ आर आफ्टर गिवन 2/7 ऑफ टी। टी को देने के बाद क्या होगा, देखिए 7/10 में ही तो देगा, आर का 7/10 है तो आर अपने में से 2/7 टी को दे दिया, तो जब देगा तो हम माइनस किए, तो माइनस किए, सारा एलसीएम वगैरह जो है ये तो एकदम सिंपल है। एलसीएम हमको आपको ना बताना पड़े क्योंकि एलसीएम कक्षा 1 से ही चीजें हैं, बहुत सिंपल है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ 29/70 मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो आपका एस है तो एस भी दे रहा है, एस अपने पार्ट का 1/7 किसको टी को दे रहा है, तो सबसे पहले एस का 3/10 माइनस कितना दे रहा है 1/7, तो 1/7 जब कहिए तो इसका भी जब हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किए तो 11/70 मिला। अब यहाँ पे जो टी है, जो न्यू आ रहा है, जो टी है तो टी में से कुछ करेंगे नहीं, वो जितना पार्ट दोनों से ले रहा है उसी को प्लस कर देंगे।
आपका 3/7 आएगा। और जब इसको देखें तो यहाँ पे आपका क्या हुआ 3/7 इन सब डिनोमिनेटर के लेवल नहीं है, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे बेटा तो जो 70 आएगा, 70 से 70 डिवाइड किए 1 से यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो 29 सेम वही तो 11। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 70 तो डिवाइड करेंगे तो 10 जाएगा, 10 3 जा 30। तो यहाँ पे न्यू रेशियो आपका क्या मिला 29 ए का सॉरी आर का, 11 एस का एंड 30 किसका टी का। एक सेकेंड हम आपको और बता देते हैं क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसी में फिर आपका ये चीजें एकदम पूरी तरह से क्या हो गई बेटा क्लियर हो गई। देखिए इसे हम समझ लीजिए क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका, याद रखिएगा केवल आर और एस ही का निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखिए आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू आर का कितना है, याद रखिएगा ओल्ड रेशियो, ओल्ड का क्या है ये है आर का 7/3, क्या है 7/3, तो मतलब 7/10 हो गया, माइनस लगा है माइनस करिए, न्यू रेशियो क्या निकल के आया है ए का यहाँ 29/70। अब सेम प्रोसेस आ गया बेटा, आप एलसीएम लेंगे दोनों का तो आपका जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो आए 70 हुआ, तो 10 से 70 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 7 जा कितना आएगा 49, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 से 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोले आएगा इतना आएगा। आप इसको क्या करिए आप माइनस करिए, जब आपको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, मतलब 20/70 आया। एक इसका आर का सेक्रीफाइसिंग और एस का सेक्रीफाइसिंग क्या होगा बेटा, अब आप हमारे साथ करते रहिए चलिए, क्योंकि आप अब इतना पढ़ लिए तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को कॉन्फिडेंटल बनाइए। देखिए आर का ओल्ड, यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो क्या है यार, एस का सॉरी एस का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, न्यू रेशियो क्या है एस का 11/, ये हो गया। अब आप फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका लगभग सेम ही होता है 70, 10 से 70 में डिवाइड करेंगे तो कितना 7 3 जा 21 माइनस 70 से 70 डिवाइड करेंगे 1, 1 से 11 को करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 0 10 10/70। अब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया बेटा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका आर का और एस का आया है, यहाँ भी 70 यहाँ भी 70, छोड़ दीजिए केवल ऊपर का लीजिए 20 और 10, क्या आया है 20 है और 10, आपको कुछ दिख रहा होगा एक दूसरे से कट रही हैं तो काट दीजिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ये इसलिए कटी क्योंकि एक दूसरे से कट रही हैं, इसलिए सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो या क्या मिला आपको 2:1। इज दैट क्लियर। आज आपका रेशियो का जो भी पार्ट था, 3 केस थे, मैंने एक केस नहीं पढ़ाया, वो आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता कहीं। ये 2 पता हो गए, बहुत है इतना, आप उसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं भी आएगा तो आपको हमको बताइएगा। याद रखिएगा बुक एसएम शुक्ला की किताब से हम सॉल्व करा रहे हैं। कल हम आपको पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन आपके हैं एसएम शुक्ला को लेकर, एसएम शुक्ला के बुक में रेशियो से लेकर कल हम पूरा सॉल्व करा देंगे। इसके बाद फिर हम आपको लेकर आएंगे क्या डायरेक्ट गुडविल। ओके बेटा, आप लोगों का स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है, आप लोग आइएगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो वहाँ पे सारे हमारे बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लासेस वहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। जहाँ भी रहिएगा पूरी तरह से सिक्योर रहिएगा। जय हिंद।